हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज मैं आपको लेके आया हूँ निम्न में द्विघात समीकरण कौन सा है, यानी कैसे पता करेंगे कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है। तो आपके सामने मैं एक प्रश्न लेके आया हूँ, निम्न में द्विघात समीकरण कौन सा है। आपको बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्या ये है कि नहीं है। तो आप देखिए, प्रश्न पहला नंबर 1 दे दिया गया है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x-3। अब ये बताया गया है कि इसमें ये बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब इसमें क्या है कि x के अधिकतम घात 2 नहीं दिख रहा है, इसमें x के अधिकतम घात 2 नहीं दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको देखेंगे कि इस पूरे समीकरण को हल करेंगे और इसको देखेंगे कि क्या x की अधिकतम घात 2 है। अगर x के अधिकतम घात 2 रहेगा तो यह द्विघात समीकरण होगा। तो आइए देखते हैं कैसे हल होगा इसको। तो ये देखिए, ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप का है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का रूप का है। तो उसी तरह इसका विस्तार कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। तो a की जगह क्या दिया गया, x, तो x स्क्वायर प्लस b की जगह 1 दिया गया है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुणे a की जगह x और b की जगह 1, यानी ये होता है आपका। इसके बाद दायां पक्ष वाला हल कर लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दीजिए 2 का, यानी 2 का x में 2x माइनस 2 का गुणा 3 में 2 3 6। तो अभी इसको देखिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 का गुणा x में करेंगे तो प्लस 2x बराबर ये हो गया 2x माइनस 6। अब सबको एक तरफ करेंगे, यानी सजाती वाला। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये प्लस 1 है, प्लस 2x है और यहाँ पर 2x है। देखिए बीच में अगर बराबर है और सेम सजाती दिखे, अगर सेम सजाती दिखे, यानी जो पद यानी 2x है, जो संख्या 2x है, यहाँ पर भी 2x है और चिन्ह में भी समान है, बीच में बराबर है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। यानी जब इधर ये 2x इधर आएगा तो ये माइनस 2x हो जाएगा और ये 2x में से माइनस 2x घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी इस 2x को इस 2x से काट सकते हैं। तो ये आपका बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 को उठा के इधर लाइए, प्लस 6 हो गया बराबर 0, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x7 बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की अधिकतम घात क्या है, इसमें 2 है। x की अधिकतम घात क्या है, 2 है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो समीकरण दिया गया है यह एक द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो चर प्रयुक्त किया गया है x, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। यानी सर्वप्रथम इसको हम हल करेंगे, हल करने के बाद देखेंगे कि जो x प्रयोग किया गया है चर के रूप में, उसकी अधिकतम घात कितनी होती है। तो उसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 2। तो आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। ये पता करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो इसको भी हल करिए। देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 सेम वही उतर जाएगा। इसके बाद ये क्या है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का विस्तार के रूप में इसको करेंगे। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप का है। उसी हिसाब से हम इसको x माइनस 2 को इसी सूत्र के माध्यम से इसका विस्तार कर देंगे। तो a की जगह x का प्रयोग किया गया है, b की जगह 2 का प्रयोग किया गया है। तो इसी सूत्र में इसका मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स गुणे बी का मान 2। तो ये हो जाएगा सेम, यही उतार दीजिए अभी तक। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 एक्स। अब देखिए बीच में बराबर है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, सेम चिन्ह का है, चिन्ह भी समान है। अगर हम पक्षांतर भी करेंगे, एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे
तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, घट जाएगा। तो इसी हिसाब से हम बिना पक्षांतर किए हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काट सकते हैं। तो ये बचा आपका 3x प्लस 1 बराबर 4 माइनस 4x। अब क्या करिए, इसको पक्षांतर करिए, यानी सबको एक जगह लाइए बाएं तरफ। 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4x बराबर 0। तो ये देखिए 3x है, ये 4x है, 4 3 7x हो जाएगा, और ये माइनस 4 में से 1 गया 3 बराबर 0। ये देखिए माइनस है, माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि 1 में से 4 घटाना है, घटेगा नहीं तो माइनस लगा के घटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर x के ऊपर 2 घात आया ही नहीं है, यानी जो चर प्रयोग किया गया है x, उसमें अधिकतम घात 2 है ही नहीं, इसकी अधिकतम घात क्या है, 1 है। यहाँ 1 रहता है तो 1 है, इसका मतलब है यह एक रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसी प्रकार 3-4 प्रश्न और हैं, उसका आप अभ्यास करिए, इसी तरह हल करिए उसको। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रश्न को लेकर। धन्यवाद बच्चों।